ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए, मैं चाहूंगी मेरी अगर आप बताएं कि मोटापा है क्या, मतलब कौन सा वेट जो है, जैसे मैं अभी अपने आप को मोटा कह सकती हूँ, ठीक है, या फिर थोड़ी सी अगर और कोई चबी खातून होगी तो वो कहेगी मैं मोटी हूँ, कोई बहुत मोटा होगा तो वो भी नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो मतलब मेरी ब्रॉड शोल्डर्ड हूँ या ये है, पता नहीं चल रहा। तो कौन सा वेट, एक अगर हम हाइट को लेते हैं फ्रॉम 5'3" to 5'7", ये क्योंकि हम लोगों की जनरल हाइट है पाकिस्तान में, तो इसमें कौन सा वेट जो है वो खतरनाक कंसिडर होता है? सुनते इसमें यह है कि जो आइडियल वेट की हम बात करते हैं वो मेल्स का डिफरेंट होता है, फीमेल्स का डिफरेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा जो फ्रेम ऑफ बॉडी है कि आप स्मॉल फ्रेम में आते हैं, आप मीडियम फ्रेम में आते हैं या फिर आप लार्ज फ्रेम पे आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक पेशेंट का जो है ये एक बंदे का हम आइडियल वेट कंसिडर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके आइडियल वेट में आपकी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन यानी एज फैक्टर भी आ जाता है। अब 5.3 हाइट जैसे आपने बताई है, एक फीमेल है 5.3 हाइट की है, एक अनमैरिड 15-16 ईयर्स की फीमेल है, ठीक है, उसका आइडियल वेट डिफरेंट होगा। और एक 5.3 हाइट की फीमेल जो कि 60 इयर्स ओल्ड है और उसके 4 बच्चे हैं, जो उसकी मेडिकली भी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसका आइडियल वेट जो है वो डिफरेंट होगा। तो जो 20 या 16 इयर्स की अनमैरिड लड़की है उसको हम 5.3 के साथ कहेंगे कि 55 to 60 kg तक अपने वेट को वो मेंटेन करे या 56-57 पर लेकर जाए। लेकिन वो जो 60 इयर्स की ओल्ड फीमेल है उसको हम फिर थोड़ा सा प्लस 5-6 kg हम प्लस रखेंगे, क्योंकि उसने आइडियल वेट अपना कर तो लेना है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने आइडियल वेट को लेकर जाएगी। तो इतने मेडिकल कंडीशंस के साथ में, पूरी पास्ट हिस्ट्री के साथ में हम हेल्दी वेट को कंसिडर करते हैं कि आपके केस में हेल्दी वेट क्या होना चाहिए। एक नॉर्मल लेमैन बंदा जिसको इतने आइडियल वेट का नहीं पता, वो मैं हमेशा कहती हूँ आप आइडियल वेट चार्ट्स आप निकालें, और फिर एक इसमें प्रोसीजर होता है जो BMI हमारे पास होता है, इसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। एक मेडिकल इंडेक्स है, एक फॉर्मूला है, आप इजीली उसमें अपनी हाइट को पुट करते हैं, अपने वेट को पुट करते हैं, कैलकुलेटर आपको इजीली निकाल देता है कि आपका BMI कितना इस वक्त आपका आ रहा है। एक हम इधर ही जो है ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वुमन हु इज 5'7", ठीक है, ठीक है, और जिसका वेट जो है वो 58 है, ठीक है, तो क्या होगा? मतलब इसके लिए सुंदर कैलकुलेशंस जो है तो करनी होती है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास नहीं है, हम इस ब्रेक में कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उसके क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। घर में इस वक्त लोग बैठे हैं, वो आप हम हमारे साथ अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मुझे पता है इसका, BMI का जो फॉर्मूला है। सोसाइटी के अंदर हालात ऐसे हो गए कि यू कैन नॉट ट्रस्ट। और ये जो लोग, महरीन से मैं पूछूंगी कि कितनी कैलोरीज आपको पर डे जो है वो चाहिए। और एक और मैं बड़ा इंटरेस्टेड होती हूँ कि आप बहुत सारे पेशेंट से मिलती हैं जो डाइट प्लान के लिए आते हैं, आपके पास सबसे कॉमन कॉज जो है वो क्या होती है उनकी? लेकिन कॉल ले लो, उसके बाद बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सवाल क्या था मेरी, मोस्टली क्या कॉज होती है आपके पास जितने भी आते हैं? सर तकरीबन पिछले 10 साल से जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम किसी क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसकी हिस्ट्री में ही उसके पता चल जाता है कि मसला कहाँ पे। मेडिकल रीजंस भी होते हैं, जैसे मिसेस हशमा ने कहा था, मेडिकल रीजंस भी होते हैं, लेकिन ज्यादा जो कॉजेस मैं देखती हूँ वो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेन कॉजेस हमारे पास जैसे रात को बहुत लेट नाइट सोना, जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, वॉक एक्सरसाइज की कमी, हमारा बिजी लाइफस्टाइल, इतने बिजी है हमारे पास टाइम ही नहीं है कि वॉक करें, टाइम ही नहीं है कि जिम जाएं, टाइम ही नहीं है कि एक्सरसाइज करें। पैसा हमारे पास होता है, हम जंक फूड, होम डिलीवरी, इन चीजों पे ज्यादा जा रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बच्चों का बता रहे थे, उसमें भी यही है कि हम बच्चे को अच्छा खिलाने समझते हैं कि उसने पिज्जा मांगा तो पिज्जा दे दो, बर्गर मांगा तो बर्गर दे दो। हमारी जो ये इम्प्रॉपर जो फूड हैबिट्स हैं, हमें पता ही नहीं होता, चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। आप कितने लोगों से पूछे उनके पास वेट मशीन है, कितने लोगों के घर में वो रेगुलरली अपने वेट को चेक करते हैं, कितने लोगों को पता है कि हम आइडियल वेट से ऊपर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। चेक एंड बैलेंस की कमी, हमारा इम्प्रॉपर जो हमारा लाइफस्टाइल है, नींद की कमी, या बहुत कम सोना या बहुत ज्यादा सोना, फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का ना होना, बच्चों में खेल कूद का ना होना, पार्क्स में ना जाना, हमारा वॉक एक्सरसाइज का पैटर्न कोई ना होना, पानी की कमी, और फिर जो हम एक्स्ट्रा फूड लेते हैं, जितनी रिक्वायर्ड कैलोरीज है उससे ज्यादा खाते हैं। अब हमने हर रेंज की एक रिक्वायर्ड कैलोरीज रखी है कि इतनी कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है। अगर हम एक एडल्ट फीमेल की बात करते हैं तो 1800 से 2000 कैलोरी तक खानी चाहिए एक हेल्दी फीमेल को।
जो मेल्स हैं और बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल से ताल्लुक रखते हैं 2300 से 2500 किलो कैलोरीज उनकी पर डे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप रोजाना के हिसाब से 2500 की जगह 3000 कैलोरीज खा रहे हैं, आप दिन में 2 डील्स आप खा रहे हैं, आपने 2000 कैलोरीज तो वहीं से बराबर कर दी। फिर उसके पीछे फ्रूट्स हम नहीं खाते, वेजिटेबल्स हम नहीं खाते, सैलड्स हम नहीं खाते, तो बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं और फिर उसको बर्न करने के लिए वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। तो ये चीजें हमारी बहुत ज्यादा खराब पैटर्न है। बहुत लोग कहते हैं हम रात को घर जाते हैं, ट्रैफिक इतना होता है, डिनर करते करते 9-10 बज जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ नहीं बस टीवी पे तबसरे देखे और शोज देखे और उसके बाद मोबाइल किया और फेसबुक किया और फिर हम 12-1 बजे सो जाते हैं और फिर सुबह हम लेट उठते हैं। फिर आपके मील्स के दरमियान का जो वक्फा है, एकदम गिल्टी हो गई, जो मील्स के दरमियान का हमारा वक्फा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह नाश्ता 12 बजे कर रहे हैं, 2 बजे आप फिर लंच कर रहे हैं, फिर आप 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कुछ भी नहीं खा रहे, फिर 10 बजे आप रात का खाना खाते हैं, तो आपका कोई स्केड्यूल नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है। एक नॉर्मल बंदा कहता है जो किसी अब कोई बैंकर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, बहुत अच्छे मतलब हाई प्रोफाइल किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं खाने का टाइम नहीं होता, बस जब मिल गया खा लिया। और क्या खा लिया, बस जो मिल गया। तो ये बहुत ज्यादा जब आपको भूख लगी हुई होती है तब तक होता है बस फौरन से सामने आ जाए, कुछ चीज तो भूल जाते हैं आप वो चीजें। तो हमारी बहुत सी चीजें हम चाहते भी हैं। बहुत सा एक लेमैन बंदा कहता है मैं चाहता हूं कि मैं अपने वेट को कम करूं, मैं चाहता हूं कि, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जॉब करूं या अपने वेट को मेंटेन करूं। तो आपने अमूमन मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ जो उनके लिए इजी एडजस्टेबल वे हो, जो उसको मुश्किल ना लगे। वो ये ना कहे कि डाइटिशियन ने मुझे कोई ऐसी चीज लिख दी है कि इस टाइम तो मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, मेरा तो ये लाइफस्टाइल कुछ और है, ये तो मुझे कुछ और लिख कर दे रही है। कस्टमाइज्ड प्लान की खूबसूरती ये होती है कि वो आपकी रूटीन के मुताबिक, आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक होते हैं। एक असूल को याद रखें कि हेल्दी ईटिंग करें, क्लीन ईटिंग करें। अगर आप समझते हैं कि हम हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे तो एटलीस्ट पर आप गलत भी ना खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। पानी हर जगह अवेलेबल है, आपके पास इजी एक्सेस जो आपके पास चीजें हैं आप उनको फॉलो करें। जिस हद तक हो सकता है अपने लिए क्लीन ईटिंग करें, अपने पास वेट स्केल रखें, उसको चेक करें। अपने बच्चों की हैबिट बनाएं कि हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप अपने वेट को जरूर चेक करें, अपने वेट पे चेक एंड बैलेंस रखें। आपने चेक किया और जहां आपको पता चला कि वेट ज्यादा है तो उसको बैलेंस करें, फिर उसको इग्नोर ना करें। फीमेल्स में जो ये गायनी का बच्चों में थोड़ा वक्फा, एक प्रेगनेंसी में आपने वेट गेन किया, फिर थोड़े वक्फे से सेकंड प्रेगनेंसी हुई, फिर उसमें वेट गेन किया, वो हमेशा फीमेल कहती है शादी के टाइम तो मैं 60 kg थी, अब मैं 90 kg हो गई हूँ और मैंने वेट कम नहीं किया। लेकिन आप उन फीमेल्स को देखें जो 4 बच्चों के बाद भी अपने आप को मेंटेन रखती हैं, लगता ही नहीं है कि इनके 4 बच्चे। आप उनकी एग्जाम्पल्स भी देखें, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रॉपर गैप किया है, उन्होंने अपनी डाइट पे नजर रखी है, उन्होंने वॉक एक्सरसाइज किया। और अब तो देखिए, और प्रेगनेंसी के दौरान भी मतलब मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये वॉक या अगर वो जाते हैं हल्का फुल्का जिम करते हैं तो वो नहीं छोड़ते। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट है, आपको खुद बता देंगे कि इसमें कोई नुकसान है, क्योंकि एक तो ये मिथ भी बनी हुई है ना कि बस आप बीमार हो गए 9 महीने के लिए, अब आपने हिलना नहीं। और जितना खाएं आप ना, मतलब खाएं, वो बच्चे को चाहिए, आप 2 लोगों के लिए खा रहे हैं, आप ये खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर जो है वो तरीका होगा। ये मैं महरीन से पूछूंगी जब हम डाइट प्लान आपको बता रहे होंगे तो उसमें प्लीज ये इंक्लूड करना है कि अगर कोई प्रेगनेंसी में कितना प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना आप उसको कितना नॉर्मली बढ़ा सकते हैं कुछ भी। इससे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेट गेन बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस या जो प्रेगनेंसी पीसीओएस की बात हो रही है, तो मैं सच में इसके लिए अगर आप कोई पीसीओएस के लिए स्टमक के साइज को रिड्यूस कर देते हैं। जी कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सुनस मिडनून हमने कर लिया था तकरीबन 10 to 11 o'clock पे। हमने कहा कि कोई भी हल्का फुल्का सा कोई फ्रूट, कोई भी स्नैक्स ऐसे होने चाहिए। अच्छा, स्नैक्स में आपने कोई नगेट्स या फ्राइज ये चीजें नहीं खानी। स्नैक्स का मतलब ये है कि 2 वक्त के दरमियान में कोई ऐसी चीज जो कि आपको बस एक्टिव रखे। 5 लोग स्नैक्स में भी पूरा खाना खा लेते हैं। अच्छा जी, लंच में आपने क्या किया कि 150 ग्राम्स आपने लिया। यहाँ पर कुछ भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे मैंने चिकन और फिश में ऑप्शन दिया है। किसी भी ऐसे तरीकेकार से बना लें जिसमें कोई ऑयल नहीं होता। स्टीम हो सकता है, बेक्ड हो सकता है, ग्रिल हो सकता है, रोस्ट हो सकता है। आम जो खवातीन घरों में है जो ग्रिल और स्टीम के मेथड्स को इतना नहीं समझती, उनके लिए कि जस्ट आप हल्का सा इसको बॉईल करके या चाइनीज स्टाइल में बना दें, यखनी नुमा बना लें, लेकिन आपने बिल्कुल लाइट सा इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। अच्छा जी, साथ में आपने ग्रीन सैलेड्स जो है तो लेनी है रॉ फॉर्म में। ग्रीन सैलेड में आप जो जितनी भी ग्रीन होती हैं सब्जियां वो ज्यादा लेके कम मिकदार में आप दूसरे कलर्स की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, विटामिन डी की भी बहुत रिच सोर्स होती है जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। फ्रूट कोई सा भी एक आपने ले लेना
है। इसके साथ में पुदीना रायता 2 से 3 टेबल स्पून आप इस्तेमाल करें, और फिर ग्रीन टी आपने जरूर पीनी है। ग्रीन टी दिन में 10-12 गिलास पीने की जरूरत नहीं होती। आजकल गर्मियां हैं, ड्राइनेस करती है ग्रीन टी ज्यादा। 2 से 3 कप या बहुत है तो 4 कप ग्रीन टी इज एनफ। बाकी नॉर्मल पानी पे ज्यादा फोकस रखें। टी टाइम हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया कि अच्छा टी टाइम आपने जो है टाइमिंग्स अपने रखने हैं। लंच आपने किया 1 से 2 बजे। अच्छा जी, फिर ये आपके टी टाइम्स ऑटोमेटिकली 4 से 5 बजे पे आपके चले जाएंगे। क्या किया आपने, टी आपने ली 1 कप, या फिर वो लोग जो टी कॉफी नहीं लेते वो फ्रेश लेमोनेड घर पे ही शिकंजबी बना के हल्का सा नमक काली मिर्च वो आप लें, और उसके बाद आपने 30 से 45 मिनट आपने वॉक करनी है। ठीक हो गया, ये आप हैबिट बना लें। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, वॉक से आप वापस आए तो 1 मीडियम आपने जो है कोई सा भी फ्रूट ले लेना है, लेकिन आम, केला और अंगूर के परहेज के साथ में। अच्छा जी, फिर रात का आपका टाइम हो गया डिनर का। कोशिश करें कि 8 बजे से अपना डिनर आप डिले ना करें। 7 से 8 बजे अपना डिनर कर लें। वो लोग जो जॉब करते हैं और जिनको घर पहुंचते हुए, क्या अक्सर मेल्स कहते हैं हम घर बहुत लेट पहुंचते हैं, उनके लिए फिर यह है कि वो लंच कर लें, डिनर पे लाइट रखें, या फिर अपने पास कोई ऐसी चीज रखें जो गाड़ी में वो ले सकें, और फिर घर जाके कुछ हल्का फुल्का सा खा ले, अगर वो लेट नाइट डिनर करने के आदी हैं। मिक्स वेजिटेबल आपने लेनी है, जो हल्की सी भी कोई भुजिया हो गई, कोई सी भी आप सब्जी ले लें, आलू और कचालू को अवॉइड करके मिक्स वेजिटेबल हल्की सी स्टीम बनाएं इसके, या फिर बॉइल्ड दाल ले सकते हैं। तड़का लगाने से पहले अपने लिए दाल निकाल लें। तकरीबन 1 कप आपने लेनी है। ऑप्शन है या सब्जी या दाल, इन दोनों के साथ में, क्योंकि अमूमन लोग डिनर हैवी करना पसंद करते हैं क्योंकि फैमिली के साथ में डिनर होता है, तो साथ में आपने क्या करना है कि चपाती आप तकरीबन 60 ग्राम की, जैसे चोकर के आटे का मिसेस हशमत ने बताया, चोकर के आटा आप लें और मीडियम साइज का एक फुल्का आप बना लें। या फिर अगर आप राइस ले रहे हैं तो 1 कप आपने राइस लेने हैं, और वो भी बॉइल्ड। बिरयानी, पुलाव और वो तमाम दम वाली जो चीजें होती हैं जिसमें निशास्ता दम हो जाता है, वो आपने नहीं लेना। निशास्ते को छान लें। बॉइल्ड राइस आप यहाँ पर यूज करें। अगर राइस है, दाल के साथ में, चपाती है तो सब्जी के साथ में ले सकते हैं। इसके साथ में आपने फिर से ग्रीन सैलेड लेनी है। अच्छा, सैलड्स और फ्रूट्स में मैंने बहुत ज्यादा जोर रखा है क्योंकि बाकी चीजें भी हैं, लेकिन सैलड्स और फ्रूट्स हमें वही है कि फाइबर बहुत अच्छा हमें देते हैं। ठीक है, ग्रीन सैलेड आप ले लें 1 कप, और फिर अगेन आपने यहाँ पे ग्रीन टी लेनी है 1 कप में। बेड टाइम कोशिश करें कि जल्दी सो जाएं, या फिर बेड टाइम ऐसा मैं कोई अपने डाइट प्लान में फिक्स नहीं करती क्योंकि हर किसी का अपने डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो स्किम मिल्क 1 कप जो है। अच्छा, स्किम मिल्क नॉर्मल जो घर का खुला दूध होता है, उबाल के मलाई हटा दें, वो आपको ऑटोमेटिकली स्किम मिल्क बन जाएगा। वो मार्केट से आपको डब्बे लाने की जरूरत नहीं है। घर का नेचुरल जो स्किम मिल्क है उसको यूज करें। इसमें अब क्या चीज है सुंदर जो नहीं है, रोटी है, चावल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, एग है, तमाम किस्म का जो हमारे पास ब्लेंड मौजूद है। ईट ऑल ईट लेस, और इसके साथ साथ वॉक एक्सरसाइज रखें, जरूर रखनी। वॉक एक्सरसाइज का भी जो है नुसरत से पहले के टाइम खत्म हो, चार्ट वो जल्दी से दिखा दीजिए ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर दें। जी बताइए। जी, इसमें जैसे हमने स्किन फोल्डिंग का बताया था, मैं जल्दी बताता हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की जो है